क्या आपने सुना है ऐसा कि शादी हम जब बेटी की कर देते हैं तो बहुत सी बेटियां होती हैं कि मायके आकर रहने लगती हैं अपने हस्बैंड के साथ। मतलब कि बेटी दामाद अपने मायके आ जाती है, बेटी अपने हस्बैंड के साथ वहीं रहने लगती है। मतलब कि घर जमाई बनकर रहने लगता है दामाद। लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि बेटी तो अपने ससुराल चली जाती है लेकिन सिर्फ जमाई अपने ससुराल में रहे, मतलब कि घर जमाई बनकर रहे, वहीं रहे और बेटी अपने ससुराल चली जाए? ऐसा आपने नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो बहुत ही कम सुना होगा। लेकिन ये जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसमें ऐसा ही है। दो दामाद होते हैं, दोनों वहीं रहते हैं अपने ससुराल में, और जो कि बेटियां होती हैं वो अपने ससुराल में रहती हैं। दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं। ऐसा क्यों था, क्यों हुआ था इसमें ऐसा? और माँ बाप को भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती। जो माँ होती है इस बात पे पूरा पूरा साथ देती है कि बेटी ससुराल में रहे और जो उसके दामाद हैं वो अपने घर में रहें। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि ऐसा क्यों था, क्यों बेटियां अपने ससुराल में रहती थी और जबकि जमाई उनके यहाँ रहते थे। तो ये घटना जो है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, एक परिवार था जहाँ की एक पिता थे जिनका नाम मनोहर लाल था, और वो अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। टेक्सटाइल का उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके पास दो बेटियां थीं, उनके पास बेटा नहीं था एक भी। बेटियां बड़ी होती हैं, उनकी शादी कर देते हैं। वो शादी करते हैं, अच्छे घर में करते हैं, शादियां करके ससुराल चली जाती हैं बेटी। उनके तो बेटा नहीं था, लेकिन उनका एक छोटा भाई था जो कि उनका बेटा था। उसके माता पिता गुजर चुके थे। अब वो बड़ा हो जाता है, लेकिन वो भी शादीशुदा था। शादीशुदा होने के बाद वो अलग से दिल्ली में अपना अलग से फ्लैट लेकर वहाँ रहता था अपनी पत्नी के साथ। और जो वो मनोहर लाल थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहता था। वो अलग ही अपनी पत्नी के साथ दिल्ली रहता था, और वो उनको अपने चाचा से ज़्यादा अपने पिता की तरह ही मानता था, बल्कि उससे भी बढ़कर मानता था। और जो मनोहर लाल थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन जब वो अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं, बेटियां ससुराल चली जाती हैं। अब वो कभी कभी जब ससुर अपने मायके आती हैं तो आने के बाद ऐसे ही चलता रहता है। उसके दामाद भी आते हैं, आने के बाद अपने घर चले जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। वो पति पत्नी, जो मनोहर लाल थे और उनकी पत्नी, दोनों सही रह रहे थे। उनकी ज़िंदगी भी अच्छी खासी चल रही थी। दो बेटियां थी, दोनों की शादी कर दी थी, बिजनेस था अच्छा खासा। लेकिन एक दिन उनको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नुकसान जब हो जाता है तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगता है, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद अब वो धीरे धीरे उनको जब तबीयत खराब रहने लगती है। बिजनेस पहले से ही नुकसान हो चुका था और बिजनेस डूबता जा रहा था, तो इसीलिए वो अपने जो दो दामाद होते हैं उनके घर, उन्हें अपने घर बुला लेते हैं, साथ ही अपनी बेटियों को भी बुला लेते हैं कि बिजनेस में वो उनकी हेल्प कर दें। क्योंकि जो उनके जो छोटे भाई का लड़का था वो तो अब पहले से ही अपना काम संभाल रहा था। अगर वो आ जाता तो उसकी पहले से ही पत्नी भी प्रेग्नेंट थी, तो कैसे काम चलता है। इसीलिए वो अपने जमाई को अपने यहाँ बुला लेते हैं कि बिजनेस में हाथ बटाएंगे। अब वो दोनों आ जाते हैं, अपने ससुर का बिजनेस में हाथ बटाते हैं। उसके ससुर जो थे मनोहर लाल थे वो अभी भी थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये मतलब बिजनेस में नुकसान के कारण थोड़ा सा वो अब उदास रहने लगते हैं। थोड़ा सा उन्हें फ़र्क पड़ता है क्योंकि बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब जो वो आ जाते हैं, अब वो अपनी पत्नी से भी थोड़ा दूर रहने लगते हैं। पहले वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे थे। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं जब मन में वो होता है तो वो अपनी पत्नी से ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा दूर नहीं बात करते हैं। लेकिन जो पत्नी उन्हें से खुशी चाहती थी वो उसे नहीं दे पा रहे थे। इसके चलते जो उनकी पत्नी होती है अब उसकी नज़र अपने दामादों पर आ जाती है, जो कि घर जमाई बनकर अब उसके घर रहते थे। बल्कि एक के साथ जब वो ऐसा करती है, एक से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती है, तो जो दूसरा दामाद होता है उसका छोटा, तो वो जब उसे देख लेता है तो अब वो भी उसके साथ अपनी सास के साथ ऐसे ही संबंध बनाने को करता है। और वो जो महिला थी वो दोनों के साथ अब संबंध बनाती है। दोनों के साथ वो रिश्तों की जो एक दामाद का रिश्ता होता है वो बेटे जैसा होता है, दामाद भी बेटे की तरह माना जाता है। लेकिन वो उस महिला ने इस रिश्ते को तार तार कर देती है और दोनों के साथ अब उसके अवैध संबंध बनने लगते हैं। इस बात की जानकारी उसकी बेटियों को भी लग जाती है। एक माँ ने अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटियों के पति के साथ ऐसा कर रही हूँ, अपनी बेटियों का घर बिगाड़ रही हूँ। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। जब बेटियों को पता लगता है तो वो नाराज़ होती हैं। नाराज़ होने के बाद जब उसके जो पति होते हैं
वो प्रॉपर्टी का लालच देते हैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पापा के बाद किसकी होगी प्रॉपर्टी, तुम्हारी ही तो होगी, इन सब का क्या होगा, ये मतलब हम यहाँ रहेंगे, हमारा सासू माँ के साथ रिश्ता ऐसा रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। वो अपनी पत्नियों को भी अपने झांसे में ले लेते हैं और उनकी पत्नियाँ भी इस रिश्ते से कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाती हैं और अपने दोनों पतियों को अपने वहाँ छोड़ जाती हैं। लेकिन इस बात की जब उसके राम मनोहर को पता लगता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो अचानक से जब कमरे में आते हैं तो उनकी पत्नी अपने दामाद के साथ ऐसी हालत में होती है जो कि वो नहीं देख सकते थे, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो डांटते भी हैं, अपनी पत्नी को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन अब जो उनकी पत्नी होती है वो ये सोचती है कि कहीं ये बात वो अपने भतीजे को ना बता दे, क्योंकि वो सारी बातें अपने भतीजे को बता रहे होते हैं, सारी उसे अपने बेटे से बढ़कर मानते थे। अब जो वो दामाद होते हैं और जो उसकी पत्नी होती है, अब उन्हें यही डर लगता है कि कहीं ये बात किसी को ना बता दे। अब उन्हें इस बात का इतना सदमा लगता है कि अचानक से ही उनका जो भतीजा होता है वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ घूमने के लिए आता है, घूमने आता है तो वहाँ बैठता है, सभी एक साथ बैठे होते हैं लेकिन उसके चाचा उसके साथ नहीं होते। उसके चाचा बाहर खड़े होते हैं बालकनी में, तो वो उसके पास जाता है, अपने चाचा के पास, उनसे कहता है, चाचा जी आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप सबके साथ बैठो, आप बड़े परेशान लग रहे हो, मैं मानता हूँ कि बिज़नेस में नुकसान हुआ है, लेकिन आपने तो कभी हार नहीं मानी ऐसी छोटी-मोटी बातों से, तो अब आपको क्या हो गया? सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिज़नेस दोबारा से सही हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ ना, आपका बेटा आपके साथ है, तो आपको किस बात की टेंशन है? लेकिन वो अपने जो चाचा होते हैं उनको मिठाई खिलाता है तो वो नहीं खाते, तो वो कहता है कि याद है आपको चाचा जी, आप बचपन में मुझे ज़बरदस्ती खिलाया करते थे, मैं नहीं खाता, तो मैं आज भी आपके साथ ऐसा ही करूँगा। तो वो उनको ज़बरदस्ती मिठाई खिलाता है। तो जो उसके चाचा होते हैं वो उसे एक बात समझाते हैं कि बेटा, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो पूरी ही ईमानदारी से निभाना, कभी उस रिश्ते में धोखा मत करना, और तुम्हें ये एक बात समझा रहा हूँ, अपने चाचा की बात हमेशा याद रखना। लेकिन जो उनका बेटा होता है अनिल, उसे ये बात बहुत अजीब लगती है कि चाचा जी अचानक मुझे पति पत्नी के रिश्ते की दुहाई क्यों दे रहे हैं आज। वो उदास हो जाता है, वो अपने घर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है, तो रात को उसे नींद नहीं आती, यही सोचकर उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। बताने के बाद उनकी जो पत्नी होती है वो बोलती है कि आप अकेले में चाचा जी से बात करना, तो शायद आपको बता देंगे वो क्या बात है उनके मन में। तो वो सोचता है कि ठीक है, लेकिन वो सुबह ही वहाँ जब दूसरे दिन जाता है वहाँ, तो देखता है, जब वहाँ जाकर देखता है तो देखता है कि उसके चाचा जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो ये देखकर बड़ा अजीब महसूस करता है कि कल तक मेरे चाचा ठीक थे, और वो ऐसे नहीं है कि बिज़नेस में सिर्फ नुकसान हो और वो आत्महत्या कर लें। इस बात से उसे बहुत ज़्यादा अब वो सदमे में आने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस बात से। अब वो दिन पर दिन उदास रहने लगता है, तो एक दिन वो अचानक से अपने चाची के यहाँ जाता है, चाचा के यहाँ जाता है, वहाँ जाकर देखता है कि उसकी जो चाची होती है वो अपने जमाई के साथ बहुत ही गलत अवस्था में होती है। अजीब ही उसे लगता है, वो जब ये देखता है ऐसी अवस्था में अपनी चाची को उसके जमाई के साथ, तो वो सब समझ जाता है। वो कहता है, तो मेरे चाचा को इस बात की टेंशन थी और तुम लोगों ने ही मिलकर मेरे चाचा को मारा है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो वहाँ से भागता है, कहता है मैं तुम लोगों के सारे कारनामे पुलिस को बताऊँगा और तुम्हें अरेस्ट करा दूँगा। वहाँ से भागता है, वो अपने जमाई को भेजती है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो भागने में कामयाब होता है और फिर वो पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनको सलाखों के पीछे डाल देती है, क्योंकि उनसे कबूल करवाती है। वो लोग सारी सच्चाई अपनी बता देते हैं कि हमें इस बात का डर था कि कहीं वो अपने भतीजे को सारी बात ना बता दें, इसीलिए हमने उन्हें गला दबाकर ज़बरदस्ती उनके मुँह में ज़हर डाल दिया और ये बोला कि क्या नाम है, कि ये सुसाइड लगे सब कुछ, हमने उनको मार डाला इसी डर से। तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।